एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू द चैनल। तो जैसे कि आपको पता है, स्टूडेंट की सीटेट का जो एग्जाम है उसका जो नोटिफिकेशन है वो आ चुका है। और आप सभी को पता होगा, जो लोग सीटेट के एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे थे, या फिर जो जो फर्स्ट टाइम देने वाले हैं, या फिर जिनको जो है सेकंड अटेम्प्ट है या थर्ड अटेम्प्ट है, तो उनको तो पता ही होगा, वो बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। लेकिन जब हम बात करते हैं यहाँ पर एक चीज की, वो है आपके कि 130 प्लस मार्क्स कैसे अचीव करें। ठीक है, तो आज हम उसी पर चर्चा करने वाले हैं। ये वीडियो बिगिनर्स के लिए काफी बेनिफिशियल रहने वाला है, और अगर आप रिपीटर्स हो तो आपके लिए भी काफी बेनिफिशियल रहने वाला है ये वीडियो। अगर हम बात करते हैं कि 130 प्लस मार्क्स कैसे अचीव करें, तो आइए हम पहले जो थोड़ा सा पैटर्न पर जो है नजर डाल लेते हैं। अगर मैं सीटेट साइंस की बात करती हूँ स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, पहली चीज तो कि सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो आपको क्या क्या मिलने वाला है। पहली चीज यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा चाइल्ड डेवलपमेंट प्लस में पेडागोगी। अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी की बेटा, तो ये जो है आपका ये वाला जो पोर्शन होता है, टोटल 30 मार्क्स का पोर्शन होता है। टोटल जो पोर्शन होता है ये 30 मार्क्स का क्वेश्चन पोर्शन होता है। प्रत्येक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होने वाला है यहाँ पर। ठीक है, 30 क्वेश्चन 30 ही नंबर के होंगे। एंड दूसरा पोर्शन होता है आपका लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2। अगर मैं लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2 की बात करूं, जो आपका कंपल्सरी होता है, ये भी आपका 30 मार्क्स का होगा। ये भी आपका 30 मार्क्स का होगा, यानी कि टोटल यहां पर आपको कितने, ये आपका लैंग्वेज 1 30 मार्क्स का है, लैंग्वेज 2 भी आपका 30 मार्क्स का है, यानी कि ये टोटल होने वाला है आपका 60 मार्क्स का। तो यहां से अगर आप टोटल देखते हो तो ये टोटल आपका 90 मार्क्स का होने वाला है। ठीक है, तो अगर कोई भी स्टूडेंट ऐसा है कि मैथ और साइंस की अगर हम तैयारी कर रहे हैं, तो हम ये वाला जो पोर्शन है इसको नहीं करेंगे, तो बेटा ये भ्रम अपने दिमाग से पहले डे 1 पे निकाल देना कि अगर आप ये वाला पोर्शन छोड़ के जा रहे हो तो ऑलरेडी आप 90 मार्क्स को छोड़ के जा रहे हो। और आप यहां पर अगर जाओगे तो ये वाला पोर्शन 30 प्लस 30 आपका मैथ का आएगा, 30 क्वेश्चंस या फिर 30 मार्क्स का मैथ का सेक्शन होगा, एंड 30 मार्क्स का ये आपका साइंस का सेक्शन होगा। तो ये टोटल आपका 60 मार्क्स का। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर इसको मिला के ये जो बनेगा आपका कितने का बनेगा, देखो यहां पर जब हम बात कर रहे थे चाइल्ड डेवलपमेंट की, साथ में पेडागोगी की, तो ये आपका था 30 मार्क्स का। ठीक है, लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2 की अगर हम बात करें तो ये भी आपका 30 मार्क्स का है। ठीक है, अगर हम मैथमेटिक्स की बात करेंगे तो ये भी आपका 30 मार्क्स का, एंड अगर हम साइंस की बात करेंगे तो ये भी आपका कितने का होगा, 30 मार्क्स का। और अगर आप इसको कंबाइन करोगे तो ये आपका 150 मार्क्स का पड़ेगा। और अगर आप ये सोच रहे हो कि हम सिर्फ ये वाला पोर्शन ही करके जाने वाले हैं, तो ये तो बेटा 60 मार्क्स का है टोटल। और ऐसा तो है नहीं कि आप 60 मार्क्स में से 60 मार्क्स ले आओगे। ये मैं 100% श्योरिटी के साथ बोल सकती हूं कि 60 में से 60 नंबर लाना इम्पॉसिबल है। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि वो पेपर बहुत इजी दे दें आपको कि आप 60 के 60 नंबर ले आओ। ठीक है, और अगर तुम 60 नंबर भी ले आए तब भी कोई फायदा नहीं है ना, 60 नंबर लाके भी कोई फायदा नहीं है ना। तो अगर तुम ये वाला पोर्शन छोड़ने का सोच रहे हो तो ये दिमाग से निकाल देना, ये 90 नंबर का पोर्शन अगर आपने छोड़ दिया तो ऑलरेडी आप बहुत पीछे जा चुके हो। मतलब फिर अगर मैं अपनी लैंग्वेज में बोलूं, फिर तुम्हारा पढ़ने का कोई फायदा है नहीं, सीटेट के लिए तैयार करने का कोई फायदा है नहीं। ठीक है, तो ये पोर्शन भी आपको उतना ही इक्वली इंपॉर्टेंस देके चलनी है इस पोर्शन को, जितनी आप इस पोर्शन को देके चलोगे। ठीक है, उतना ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, चाहे वो पेडागोगी हो, चाहे वो चाइल्ड डेवलपमेंट हो, चाहे वो लैंग्वेज 1 हो, लैंग्वेज 2 हो, या फिर मैथ और साइंस हो। ठीक है, अब इसको प्रिपेयर कैसे करना है अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ, पहली चीज क्या होती है कि पहला काम होता है आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। ठीक है, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। ठीक है, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है, तभी आप यहां से क्वेश्चंस लगा पाओगे। ठीक है, यहां से क्वेश्चंस, और पहले क्वेश्चंस आपके कौन से होने चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, PYQ ही आप अगर पहले लगाओगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आप अटेम्प्ट कर पा रहे हो, आप सॉल्व कर पा रहे हो, तो आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बढ़ जाना है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ नेक्स्ट, आप न्यू क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा चुके हो तो। ठीक है,
ठीक है, तो पहला आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, फिर आपके क्वेश्चंस करने हैं आपको टॉपिक से रिलेटेड, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड देन आपके न्यू क्वेश्चन, और उसके बाद आपको यहाँ पर देना है टेस्ट। ठीक है, उसके बाद आपको टेस्ट देना होगा एंड इस टेस्ट से आपको दूध का दूध और पानी का पानी आपका हो जाएगा कि हम कितने दूध में हैं और कितने पानी में, या फिर अगर हम बोले कितने पानी में है और कितने पानी से बाहर, आपको पता चल जाएगा इस टेस्ट देने से कि आप कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पा रहे हो, कितने सही हुए, कितने आपके गलत हुए। ठीक है, और आपको ये भी पता चल जाएगा कितनी मेहनत करने की आपको और ज़रूरत है। ठीक है, एंड मैं प्रेफर करूंगी जैसे ही आपकी एक यूनिट होती है आप उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाएंगे, उसके बाद उसके नए क्वेश्चन जो बन पड़ते हैं एनसीईआरटी आप देखेंगे, उसके क्वेश्चंस लगाएंगे। एनसीईआरटी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, एनसीईआरटी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, तो ये भी आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट होने वाला है जितना आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ से नए क्वेश्चंस लगाएंगे एंड देन आप टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट करेंगे, तो यहाँ से आपको आइडिया मिल जाएगा कि आप जो है कितना अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं एंड कितना आपको और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। ठीक है, और अगर हम यहाँ पर बात करते हैं स्टूडेंट सीटेट साइंस टॉपिक्स की डिटेल में, तो पहला आता है आपका जब हम बात करते हैं फूड यानी कि भोजन, जिसमें आपको देखने को मिलेगा सोर्स ऑफ फूड यानी कि भोजन के स्रोत क्या होते हैं, जैसे प्लांट्स हो गए यानी कि पौधे हो गए, अनाज, फल, सब्जियां, जानवर, दूध, अंडे, मांस, या फिर मुख्य स्रोत कंपोनेंट्स ऑफ फूड की बात कर लेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स आएगा, एनर्जी सोर्स आएगा, प्रोटीन आएगा, बॉडी बिल्डिंग आएगा जिसमें आपका फैट्स आएगा, स्टोरेज आएगा, एनर्जी स्टोरेज, विटामिन, ठीक है, जो आपका ग्रोथ और इम्यूनिटी के लिए होगा, फिर आपके मिनरल्स आएंगे, वाटर आएगा। इन सबको आपको डिटेल में पढ़ना है जब हम सीटेट साइंस की बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका मटेरियल, जिसमें आपको मटेरियल में आपको मिलेगा मटेरियल ऑफ डेली यूज, दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले मटेरियल्स जो होंगे आपके। अगर हम बात करें वुड मटेरियल हो गया, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, प्लास्टिक, ग्लास एंड क्लोथ्स की बात होगी। यहाँ पर इनकी प्रॉपर्टीज की, हार्डनेस की, कंडक्टिविटी की, फ्लेक्सिबिलिटी की एंड सॉल्युबिलिटी यानी कठोरता, चालकता, लचीलापन और घुलनशीलता, ये सब चीजें आपको यहाँ पर देखनी है। उसके बाद आपको नेक्स्ट टॉपिक मिलेगा द वर्ल्ड ऑफ द लिविंग, जो आपके जीव जगत है उसके बारे में, यानी कि प्लांट्स एंड एनिमल क्लासिफिकेशन की बात होगी, सेल स्ट्रक्चर की, टिश्यूज की, ऑर्गन्स की। ठीक है, जिसमें आपको सेल्स पढ़नी है, आपको टिश्यूज पढ़ने हैं, ऑर्गन सिस्टम पढ़ने हैं, जिसमें आपको डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम। एंड जब आप बात करोगे सेल्स की, तो सेल्स में आपको ऑर्गेनल्स भी पढ़ने हैं, उसके ऑर्गन्स भी पढ़ने हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, इन सब के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है। सेल्स के टाइप कितने प्रकार के होते हैं, राइबोसोम कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, यूकैरियोटिक सेल्स कौन सी होती हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स कौन सी होती है, इन सबको आपको डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद आगे अगर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पर, जो आपका फोर्थ होगा वो होगा मूविंग थिंग्स, पीपल्स एंड आपका आइडियाज, गतिशील वस्तुएं, लोग और विचार, जिसमें आपका आएगा फोर्स आएगा, मोशन आएगा, वर्क, सिंपल आपके मशीन्स आएंगी, आपके लीवर्स आएंगे, आपके पुलिस आएंगे, बल, गति, कार्य, सरल यंत्र, उत्तोलक या फिर आपका ब्लॉकों का उपयोग, ये सब आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। जैसे फोर्स है यानी कि बल, मोशन की बात करेंगे, चेंज इन पोजीशन जिसको हम बोलते हैं, इसको डिटेल में पढ़ना है। वर्क की बात करेंगे, फोर्स इनटू डिस्टेंस, ठीक है। सिंपल मशीन्स की बात करेंगे, ठीक है, इन सबको आपको डिटेल में पढ़ना है, सरल यंत्र, ठीक है। नेक्स्ट आएगा आपका हाउ थिंग्स वर्क, यानी कि वस्तुएं कैसे काम करती हैं, इसको भी डिटेल में पढ़ना है। जैसे कि आपका लाइट है, साउंड है, हीट है, मैग्नेटिज्म है, इलेक्ट्रिसिटी इन डेली लाइफ, प्रकाश, ध्वनि, ऊष्मा, चुंबकत्व, विद्युत का दैनिक जीवन में उपयोग, ये सब चीजें आपको डिटेल में पढ़नी है फॉर साइंस प्रोस्पेक्टिव। नेक्स्ट अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट्स की बात होगी, विद्युत धारा एंड परिपथ की, ये होने वाला है सिलेबस, जिसमें करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस, सीरीज एंड पैरेलल सर्किट्स, स्विच हो गए, कंडक्टर्स हो गए, इंसुलेटर्स हो गए, इनको आपको डिटेल में पढ़ना होगा। ये फिजिक्स की बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद आएगा आपका जो आपका मैग्नेट्स होता है, यानी कि चुंबकत्व, ठीक है। अगर हम चुंबक की बात करेंगे, पोल्स आएगा, अट्रैक्शन एंड रिपल्सन, मैग्नेटिक मटीरियल्स, यूजेस ऑफ मैग्नेट्स, ये सब चीजें आपको यहाँ पर पढ़नी पड़ेंगी डिटेल में, ठीक है। नेचुरल फिनोमिनास यानी कि प्राकृतिक घटनाएं, जैसे कि रेन है, थंडर्स है, आपका लाइटनिंग है,
साइक्लोन्स हैं, आपका अर्थक्वेक है एंड आपका रेनबोज है। ये सब चीज़ों के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। क्या इनका साइंस में यूज़ है, कैसे यहाँ पर साइंस इनके पीछे साइंस कैसे काम कर रही है, ठीक है, ये सब चीज़ें। फिर आएगा आपका नेचुरल रिसोर्सेज, जिनको हम प्राकृतिक संसाधन बोलते हैं, जैसे कि वाटर, एयर, सॉइल, फॉरेस्ट, मिनरल्स, सनलाइट, फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है। और आपका कंजर्वेशंस यानी कि रिड्यूसिंग वेस्टेजेस, ये सब चीज़ें आपको पढ़नी होगी, पॉल्यूशंस के बारे में आपको पढ़ना होगा। तो ये होने वाला है आपका सिलेबस। अगर हम बात करें यहाँ पर बेटा, आपको करना वही है, पैटर्न आपका कैसे आपको पता है कि चाइल्ड डेवलपमेंट प्लस में पेडागोगी 30 नंबर का आने वाला है, लैंग्वेज 1 जो कंपलसरी होने वाला है 30 नंबर का, लैंग्वेज 2 30 नंबर का आएगा, यही टोटल नंबर हो गए आपके कितने 90 मार्क्स, ठीक है। उसके बाद मैथ का पोर्शन, साइंस का पोर्शन, साथ में ईवीएस, ये आपको 60 मार्क्स का मिलने वाला है एंड टोटल 150 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर होने वाला है, ठीक है। अब किसी भी एक पोर्शन को अगर आप छोड़ोगे यानी कि आपका 30 नंबर जा रहा है, अगर आपने साइंस को छोड़ा तो 30 नंबर जा रहा है, मैथ को छोड़ा तो 30 नंबर जा रहा है, ऑटोमेटिकली आप 30 नंबर से पीछे जा रहे हैं, यानी कि 120 नंबर में से फिर आप एग्जाम दे रहे हो, ठीक है। तो आपको अटेम्प्ट तो मतलब आपको प्रिपेयर तो सारा ही करना पड़ेगा 150 का। 150 मतलब कि आपको सेक्शंस, यानी कि आपका जो भी पहला सेक्शन आपका कौन सा था, जो आपका चाइल्ड डेवलपमेंट प्लस पेडागोगी वाला, सेकंड वाला लैंग्वेज फर्स्ट, थर्ड लैंग्वेज सेकंड वाला एंड फोर्थ आपका साइंस एंड मैथमेटिक्स, यानी कि आपके चारों के चारों पोर्शन को आपको इक्वल इंपॉर्टेंस देनी होगी, उनके आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने होंगे। साथ में आपके जैसे जैसे आप एक टॉपिक कंप्लीट करते हो उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करोगे, एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करोगे एंड साथ में आपको न्यू क्वेश्चंस ट्राई करने हैं एंड आफ्टर दैट यू विल अटेम्प्ट अ टेस्ट, ठीक है। टेस्ट सीरीज लोगे, टेस्ट अटेम्प्ट करोगे एंड देन आपको पता चलेगा कि आपको कितनी तैयारी और करनी है एंड कितनी तैयारी आपने कर ली है, ठीक है। इसी पैटर्न में आपको जाना है। अगर आपको प्रिपेयर करना है, आप कोई बैच देखना चाह रहे हैं, एक अच्छा बैच जिसकी आपको तलाश है, तो आप जुड़ सकते हैं हमारे बैच के साथ, जो है चक्रव्यूह सीटेट 2025 मैथ एंड साइंस पेपर 2 बैच, ठीक है। कंप्लीट फाउंडेशन बैच है विद टेस्ट सीरीज आपको मिलने वाला है, जो आपका आज से स्टार्ट हो रहा है। और अगर हम बात करते हैं बेटा इसमें आपको क्या मिलेगा, आइए बात कर लेते हैं। पहली चीज तो चक्रव्यूह बैच है आपका परीक्षा के लिए। अगर हम बात करें डीप लेयर जो आपका रणनीतिक तैयारी मॉडल आप देखना चाह रहे हैं, उस तरीके से आपको यहाँ पर इस बैच में जो है क्लासेस मिलने वाली है, एकदम डिटेल में आपको पढ़ाया जाएगा। अगर हम बात करेंगे, टारगेट कर रहे हैं हम यहाँ पर सीटेट 2026 पेपर 2 मैथ प्लस साइंस के लिए लक्ष्य होने वाला है आपका सीटेट 26 पेपर 2 मैथ और साइंस वाला, यानी कि और इसमें कंप्लीट फाउंडेशन बैच में आपको बेसिक से लेकर सीटेट के में जो पूछे गए आपके क्वेश्चंस है वो सब आपको मिलने वाले हैं। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग आपकी होने वाली है, टेस्ट सीरीज आपको मिलने वाली है, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे स्कोर आपको मिलेगा देखने को, ठीक है, जिसमें आपको स्कोर आप ट्रैक कर सकते हो, एनालिसिस आप कर सकते हो अपने एग्जाम, अपने जो भी अपना टेस्ट दिया है, ठीक है। आपको यहाँ पर एक बेनिफिट मिलने वाला है कि ऑनलाइन जो आपकी लाइव क्लास होने वाली है, अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है कि वो लाइव क्लास को अटेम्प्ट नहीं कर पाया, तो वो क्लास आप रिकॉर्डेड फॉर्म में भी देख सकते हो, बाद में आपको वो मिल जाएगी रिकॉर्डिंग में, जितनी बार आपको देखनी है आप देख सकते हो। और अगर आप देखना चाहते हो यहाँ पर, ठीक है, अगर आपको बैच परचेस करना है तो आप यहाँ पर जा सकते हो, हमारे बैच के साथ जुड़ सकते हो। जैसे ही आप यहाँ पर जाओगे, यहाँ पर आपको अडा 24/7 की साइट पे जाना है, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हो ऑल कोर्सेज पे, यहाँ पर टीचिंग में जाना एंड टीचिंग में आपको यहाँ मिलेगा सीटेट। जैसे ही आप सीटेट में जाते हो, ठीक है, आपको यहाँ पर व्यू ऑल पे क्लिक करना है एंड यहाँ आप देख सकते हो सीटेट चक्रव्यूह मैथ प्लस साइंस बैच, जो आपका 10 नवंबर 2025 से स्टार्ट होने वाला है, ठीक है, यानी कि आज से। एंड यहाँ अगर आप इस पे एक्स्ट्रा डिस्काउंट पाना चाहते हो, जो आपका 1124 का बैच है, अगर आप इस पर एक्स्ट्रा डिस्काउंट पाना चाहते हो, आप यूज कर सकते हो YT17 कूपन कोड एंड जैसे ही आप अप्लाई करोगे ये 1034 में पड़ जाएगा। तो आपको यूज क्या करना है, अगर आपको यहाँ पर यहाँ यूज करोगे YT17 कूपन कोड, तो जो आपका 1124 का बैच था वो आपको 1034 में पड़ जाएगा। तो ये कूपन कोड यूज करके आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट पा सकते हैं। तो जो भी स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं वो यूज कर सकते हैं ये वाला कूपन कोड और हमारे बैच के साथ एनरोल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।